Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 11 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस कृषि मेघ। तो हमारे प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि मेघ सर्विस लॉन्च की है। तो जानेंगे कृषि मेघ प्लेटफॉर्म क्या है और इससे इंडिया के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और जो आउट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इस इंपॉर्टेंट कृषि मेघ प्लेटफॉर्म से। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कन्फर्ड अपॉन आरएस परोदा। तो यहाँ पे एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2019 के लिए आरएस परोदा जी को। तो जानेंगे आरएस परोदा जी क्या हैं और ये जो अवार्ड है वो किस लिए दिया गया है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए इनको एमएस स्वामीनाथन अवार्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ₹1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बी क्रूशियल इन एनहेंसिंग फार्म सेक्टर शेयर इन जीडीपी, जो कि FAIFA ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1 लाख करोड़ का यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की है प्रेजेंट में 9 अगस्त 2020 को। तो जानेंगे कि ये कैसे क्रूशियल रह सकता है ये फंड एग्रीकल्चर की जीडीपी को एनहेंस करने में। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो हमारे प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक कृषि मेघ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो एग्रीकल्चर में डिजिटल रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। तो जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर टुडे वर्चुअली लॉन्च्ड द कृषि मेघ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आज के दिन, ठीक है, हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वर्चुअली कृषि मेघ लॉन्च किया है, जो कि आपका NARES क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। तो NERES क्या है? तो NARES का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की बात की गई है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्रीकल्चर के फ्यूचर को देखते हुए। तो जानते हैं आगे इसके बारे में। और इन्होंने इसके साथ साथ ऑनलाइन एक्रीडिटेशन सिस्टम फॉर हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको HEI बोलते हैं, ये भी उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है एट कृषि भवन न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो मान्यता दी जाती थी हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन में, वो भी अब यहाँ पे ऑनलाइन की जाएगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में भी डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारियां कर चुका है हमारा कृषि मंत्रालय। आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है द मिनिस्टर रिगार्डेड द कृषि मेघ एज अ स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया। तो नए भारत का डिजिटल एग्रीकल्चर बनाने के लिए ये जो कृषि मेघ प्लेटफॉर्म है, ये एक स्टेप है, ये एक पहला कदम है जो कि बहुत हेल्पफुल साबित होगा आने वाले टाइम में। ये बात कही है हमारे प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। आगे बात करेंगे तो इसके साथ साथ उन्होंने KVC एल्यूनेट भी लॉन्च किया है, जिसका मतलब है कृषि विश्वविद्यालय छात्र एल्यूमिनाई नेटवर्क। इसके लॉन्च होने से क्या फायदा होगा? इसकी सुविधा से देश विदेश में फैले छात्र एक जगह जुड़ सकेंगे और अपना
मार्गदर्शन दे सकेंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो भी रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया जहाँ भी अपनी सर्विस दे रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया जा सके, उनसे मार्गदर्शन लिया जा सके, ताकि जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू बैचलर्स हैं, उनको भी यहाँ पर एक पाथ मिल सके जिससे एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट देखने को मिले। तो ये सारे फोकस हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, जिसके बारे में बात की गई है। आगे बात करेंगे तो श्री तोमर हाईलाइटेड द मेन फीचर्स ऑफ कृषि मेघ। तो कृषि मेघ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने हाईलाइट किए हैं, जैसे ये जो आपका प्लेटफॉर्म होगा वो इक्विप्ड होगा लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर्स, टूल किट्स फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग द डीप लर्निंग एप्लीकेशंस थ्रू इमेज एनालिसिस। अब आज के टाइम में क्या होता है कि सारी चीज़ें हमको मैनुअली एनालिसिस करनी होती हैं। आने वाले टाइम में इमेज एनालिसिस के जरिए ही हम प्रॉब्लम को बता सकेंगे कि फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद डिसीज आइडेंटिफिकेशन इन लाइव स्टॉक। आजकल के टाइम में हमको रिसर्च करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसीज़ है। आने वाले टाइम में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे जो कि केवल और केवल इमेज के साथ ही क्लियर कर देंगे कि इस एनिमल को, इस कैटल को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसीज है। तो ये एक बहुत तरह से बोल सकते हो एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात हो रही है जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल होंगी और लेस टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही यहाँ पर जो एम है वो दिखाए गए हैं और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृषि मेघ लॉन्च किया गया है। इतना आपको पता रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है। यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा नाबार्ड में, एफओ में, इसलिए आपको वन बाय वन स्टेप में वन बाय वन बता रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनिए। आगे बात करेंगे द कृषि मेघ इज अ न्यू एडिशन इन डिजिटल इंडिया इनेबलिंग द फार्मर्स, रिसर्चर्स, students and policy makers more equipped with latest information regarding agriculture research and education। तो यहाँ पर ये जो कृषि मेघ है ये एक न्यू एडिशन है डिजिटल इंडिया का, जहाँ पर फार्मर्स को, रिसर्चर्स को, स्टूडेंट को और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं और यहाँ पर इनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, रिसर्च और एजुकेशन। तो इतना आपको पता रखना है जो कि इस इंपॉर्टेंट कृषि मेघ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओगे। अब बात आती है आईसीएआर की, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आईसीएआर एस्टेब्लिश हुआ 16 जुलाई 1929 को। इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, लोकेशन है न्यू दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं प्रेजेंट में डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 100 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और जल्दी से आपके लिए नए नए वीडियोस और करंट अफेयर लेके आते रहें। आगे बात करेंगे सेकंड करंट अफेयर, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कन्फर्ड अपॉन RS परोदा जी। तो यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा, जिनको RS परोदा बोलते हैं, इनको यहाँ पर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे द रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट हैज कन्फर्ड द MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2019 अपॉन RS परोदा जी। तो यहाँ पे रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ने MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2019 के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा जी को, जो कि इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं या बोल सकते हो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रह चुके हैं, जो कि बहुत ही फेमस पर्सन है। इनके बारे में हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ। आगे बात करेंगे। ही इज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जिसको TAAS बोलते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ये अभी प्रेजेंट में फाउंडर भी हैं और उसके चेयरमैन भी हैं टास्क के, जिसका पूरा नाम है ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। इतना आपको पता रखना है। अब बात आती है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ठीक है, तो जान लेते हैं। अवार्ड इज गिवन फॉर हिज enormous contribution in the field of plant breeding and genetic resource management। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है प्लांट ब्रीडिंग में और जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके साथ साथ इनकी लीडरशिप के बदौलत इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया 20 इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए। किस फील्ड में? क्रॉप्स के फील्ड में, हॉर्टिकल्चर फील्ड में, लाइव स्टॉक फील्ड में,
नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट फील्ड में, फिशरी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और सोशल साइंस सेक्टर में इन्होंने लगभग 20 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस्टेब्लिश किए हैं और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको MS स्वामीनाथन अवार्ड जो कि दिया जा रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2019 के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं ये पद्म भूषण अवार्डी, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको पता रखना है। और परोदा वॉज अ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये ICAR के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मतलब DG भी रह चुके हैं ICAR के, ये भी आपको पता रखना है। और सेक्रेटरी रह चुके हैं DEAR के, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना आपको पता रखना है। और थोड़ा सा और जान लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा का जन्म 1942 में राजस्थान के अजमेर में हुआ। इनको पद्म भूषण अवार्ड जैसा कि बताया इनको प्रदान किया जा चुका है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है रीओरिएंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, इनकी जो बुक का नाम वो क्या है, रीओरिएंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर, जिसमें बात करेंगे ₹1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बी क्रूशियल इन एनहेंसिंग फार्म सेक्टर शेयर इन GDP, जो कि बात की है FAIFA ने। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसकी फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है 9 अगस्त 2020 को, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारे फार्म सेक्टर शेयर इन GDP, मतलब एग्रीकल्चर की GDP को बूस्ट करने में ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ये बात की गई है FAIFA, इसका मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। तो द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं FAIFA। अब डिटेल में जान लेते हैं। ₹1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट विल बी क्रूशियल इन एनहेंसिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द कंट्री GDP। तो जो हमारी इंडिया की GDP है वो 3 सेक्टर से बनती है, एक इंडस्ट्री सेक्टर और एक उसके बाद आपका जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके बाद आपका जो होता है वो इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को मिला के GDP हमारी कैलकुलेट की जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर का काफ़ी रोल होता है। तो यही बात हो रही है कि एग्रीकल्चर GDP को एनहेंस करने के लिए ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है FAIFA के द्वारा द फंड विल बी इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एग्री टेक प्लेयर्स एंड फार्मर ग्रुप्स लुकिंग टू बूस्ट द कंट्रीज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो फंड है जो कि एलोकेट किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसको हम 1 ट्रिलियन रुपीस भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये जो फंड है ये फार्मर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्री इंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो स्टार्टअप खोल के बैठे हैं एग्रीकल्चर में उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, एग्री टेक प्लेयर्स हैं उनके लिए भी और फार्मर के जो ग्रुप्स हैं इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल रहेगा और यही बूस्ट करेगा इंडिया की एग्रीकल्चर GDP को। ये यहाँ पे बात की गई है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन के द्वारा। आगे बात करेंगे, एग्रीकल्चर करेंटली कंट्रीब्यूट टू ओवर 14% ऑफ द नेशनल GDP। तो लगभग 14% यहाँ पर नेशनल GDP कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोवाइड करता है लगभग 40% नेशन का जो वर्कफोर्स है उसमें जो लाइवलीहुड है, मतलब क्या होता है जो आपकी रोजी रोटी है वो लगभग 40% लोगों की एग्रीकल्चर से आती है। ये यहाँ पे बात की गई है जो कि FAIFA ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। अब यहाँ पे बार बार बात आ रही है फंड की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंड थे जो प्रेजेंट में लॉन्च किए गए हैं, जैसे आपका 1 लाख करोड़ का हो गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दूसरा फंड 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको AHIDF के नाम से जानते हैं।
और ये सारे जो पार्ट हैं वो किसके हैं, 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया था, जो प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च किया गया था कोरोना के टाइम में मोदी जी के द्वारा, ये सब उसी का पार्ट है जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अच्छी राशि एलोकेट की गई है, ताकि एग्रीकल्चर में बोल सकते हो जो फार्मर्स की कंडीशंस हैं, उनकी इनकम है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके और फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके। तो इसी के रिगार्डिंग ये जो आपका 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये एग्रीकल्चर की जीडीपी को एनहेंस करेगा, ये बात कही गई है FAIFA के द्वारा। आगे बात करेंगे तो उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में, ठीक है, मोदी जी ने अपनी जो स्कीम थी पीएम किसान स्कीम, उसके 6वें इंस्टॉलमेंट में 17,100 करोड़ रुपए की राशि लगभग 8.5 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली सेंड की है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मोदी जी ने अभी हाल ही में पीएम किसान स्कीम के अंडर 17,100 करोड़ रुपए लगभग 8.5 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में राशि भेजी है, जो कि 6वीं इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान स्कीम की। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बोला गया है द फंड विल बी क्रूशियल फॉर फार्मर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स। तो मतलब है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये फंड, जिसकी जो प्रेडिक्शन है वो भी अच्छी लगाई जा रही है कि इससे एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है वो बूस्ट होगी। एक बोल सकते हो एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर की जीडीपी में, यही अनुमान लगाया जा रहा है इस एग्रीकल्चर के फंड से, जिसका नाम है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि प्रेजेंट में लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का आंसर करने की। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो था विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक। तो यहाँ पे बात थी कि प्रेजेंट में 2020 की बात करेंगे तो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोड्यूस करती है, जो कि टर्मरिक प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। तो ये कंट्री आपकी है इंडिया। इसका जो आंसर होगा वो इंडिया है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का पूरे विश्व में। ये आपको याद रखना है। इंडियन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो भारतीय हल्दी है उसको बेस्ट हल्दी कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड मार्केट में। कारण है हाई कुरकुमिन कंटेंट। तो हमारी जो हल्दी में बहुत ज़्यादा कुरकुमिन कंटेंट होता है, यही कारण है कि जो बेस्ट हल्दियों में हमारे भारत की हल्दी को शामिल किया गया है। आगे बात करेंगे तो इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्शन का जो इंडिया का अकाउंट है वो लगभग 80% है, ठीक है। 100% में से 80% जो प्रोडक्शन है वो भारत करता है और 60% जो एक्सपोर्ट है 100% में से 60% इंडिया करता है हल्दी का एक्सपोर्ट अपने देश से अदर कंट्रीज को, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। अब बात करेंगे मेजर टर्मरिक एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ऐसे कंट्रीज जो मेजर टर्मरिक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो टर्मरिक को एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपके हैं इंडिया, जैसा कि हमने आपको बता दिया, नंबर 1 पे है थाईलैंड, ताइवान और सेवरल अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं टर्मरिक का। अब बात आती है मेजर टर्मरिक इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे है आपका जापान, श्रीलंका, ईरान, UAE, US, UK एंड इथियोपिया। तो ये आपके कुछ कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं टर्मरिक का। तो यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इंडिया का भी बता दीजिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जो टर्मरिक प्रोड्यूस करता है, वो भी जान लेते हैं। तो मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर दी साउदर्न स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो यहाँ पर तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टर्मरिक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये नंबरिंग में नहीं है लेकिन ये मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सब जो आपके स्टेट हैं
वो लीड रोल प्ले करते हैं टर्मरिक के प्रोडक्शन में। इतना आपको पता होना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है वो आपकी टर्मरिक आउटलुक जनवरी 2020 की है, जो कि लेटेस्ट डेटा है। इसलिए यहाँ पर आपको जो डेटा मिलता है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट मिलता है। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं किया जाए, आपको ऑथेंटिकेट डेटा ही प्रोवाइड किया जाए और रीसेंट डेटा प्रोवाइड किया जाए। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन पसंद आया तो हेल्प करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।